नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ लाए हैं एक बहुत ही बड़ी खबर जिसके अंदर चीन के विनाश की घड़ी लिखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, 1000 से ज्यादा कंपनियां चीन को छोड़ने को तैयार हैं इस कोरोना वायरस की महामारी के बाद। बहुत सी कंपनियों ने फैसला लिया है कि वो चीन को छोड़कर भारत में निवेश करेंगी और किस तरह भारत के युवकों के पास एक सुनहरा मौका है अपनी नौकरी पाने का। वैसे देखा जाए तो इस माहौल में सभी देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गिरी नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। बिजनेस टुडे के मुताबिक चीन में बहुत सी कंपनियों को बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, साथ ही वे किसी ऐसे देश में काम नहीं करना चाहती जिसने पूरे विश्व में कोरोना महामारी दी हो। लगभग 1000 कंपनियां भारत में आने को तैयार हैं, जिसमें से 300 कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए निवेश की मंजूरी ले चुकी है। इसी बारे में सरकार से उनकी बातचीत भी चल रही है और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मौका है मोदी सरकार के पास अपने आप को साबित करने का। बिजनेस टुडे की एक खबर के अनुसार लगभग 1000 कंपनियां सरकार से बात कर रही है, वो इस तरह भारत में निवेश कर सकती हैं और किस तरह भारत का सुधार हो सकता है, साथ ही उनकी भी और हमारी भी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे स्तर पर सुधर सकती है। बिजनेस टुडे के मुताबिक ये 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल की हैं और अपने काम में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। और दोस्तों मजे की बात यह है कि ये सभी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं और इसी के साथ अगर इन्हें सरकार का अच्छे से योगदान मिल गया तो इन कंपनियों को भारत में आना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। भारत को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार ये साबित हो सकता है। इसलिए मोदी सरकार कई बड़ी कंपनियों को लुभाने में लगी हुई है। इसी के चलते उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। जो टैक्स में फैक्ट्री से 25% लिया जाता था, वो नई फैक्ट्री लगाने वालों को अब 17% कर दिया जाएगा और ये टैक्स दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। सभी कंपनियों को 18.5% की जगह 15% टैक्स देना होगा। मैट एक ऐसा टैक्स होता है जो कंपनियों को मुनाफा तो कमाती है, लेकिन मैट की वजह से इन्हें टैक्स कम देना पड़ता है। सीधी सी बात है, हाल ही में जापान ने अपनी सभी कंपनी चीन से अलग कर ली है। इसी तरह अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी अपनी कंपनी चीन से हटाकर 2019 में जो ट्रेड वॉर हुआ था उससे बहुत सी कंपनियों चीन से निवेश हटाकर अलग अलग देशों में अपना बेस बनाया था। ट्रेड वॉर के समय भी भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो सभी कंपनियों को भारत में ला सके, पर वो भारत को छोड़कर अन्य देशों में चली गई, क्योंकि उसका कारण सिर्फ इतना था कि जो बाकी देश थे उन कंपनियों को वो टैक्स बहुत ज्यादा कम चार्ज कर रहे थे और बेहतरीन सेवाएं उन्हें प्रदान कर रहे थे। लेकिन अब भारत सरकार के पास बहुत बड़ा मौका है। जब भी कोई कंपनी देश को छोड़ती है तो दूसरे देश में निवेश करती है तो सबसे पहले वो क्या देखती है? वो सिर्फ यही देखती है कि उस देश की सरकार उसे टैक्स में कितना छूट देती है, वहां पर कच्चा माल कितना मौजूद है, वहां लेबर की मौजूदगी है या नहीं है, वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी स्टेबल है और सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है कि वहां की मार्केट का एरिया कितना बड़ा है। और आज की तारीख में हमारा देश भारत इन सब चीजों में बहुत आगे है दोस्तों। अगर हमारी भारत सरकार आगे बढ़ती है और विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करती है तो उन्हें उन्हीं के हिसाब से उनके टैक्स में छूट देनी होगी। वो सब सुविधाएं प्रदान करनी होंगी जिससे कंपनियों को आकर्षित किया जा सके। कंपनियां भारत में आने के लिए तैयार हो जाए, जो हमारे भारत की तरक्की के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इन कंपनियों के आने से क्या होगा? देश का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत अच्छे स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। हमारी अर्थव्यवस्था के पास सबसे बड़ी चीज ही हमारी जनसंख्या है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी थी, लेकिन आने वाले समय में हम इसका बहुत अच्छे तरीके से इस रूप में फायदा भी उठा पाएंगे। इस मौके को पाने में हमारी सरकार सक्षम रही तो मानकर चलिए भारत आने वाले कुछ वर्षों में बहुत ऊंची छलांग लगाने वाला है। इस खबर को जितना हो सकता है दोस्तों उतना शेयर करिए, क्योंकि कोरोना की इस महामारी के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे भारत में, हमारे देश में आने वाला है। और कुछ पॉजिटिव शेयर करिए, क्योंकि इस समय लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।